अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो जनाब आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उन लोगों के बारे में जो कहते हैं कि हम जब यूके आएंगे तो इमिग्रेशन वाले हमसे सवाल करते हैं, तो उस बारे में हमें बताएं कि सवाल कौन से होते हैं। ये इंस्टाग्राम पे अक्सर जो है वो मैसेज आते थे कि हमें बताएं सवाल कौन से हैं। तो मैंने सवाल चूज़ किए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं मैंने वो नोट आउट किए हैं। तो वो भी आपको साथ दिखाते हैं, बेशक वो स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हो या वर्क परमिट पे आ रहे हो या स्पाउस वीज़े पे आ रहे हो। तो सबके लिए जितने जितने भी सवाल वो करते हैं तो वो सारे मैं बताती हूँ आपको वो बेसिक कौन से होते हैं। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। तो जनाब मुझे जाना है 3-4 जगहों पे, तो मैं साथ जो है वो वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो उस पे मैं वॉइस वर्क करूँगी ताकि आप भी देखें यूके में जो शॉप्स होती हैं, जो जगह होती हैं। साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ आपको यूके भी दिखाऊं और साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन भी दूं, डबल काम करूं मैं। तो साथ साथ मैं जहाँ भी जाऊंगी वीडियो बनाऊंगी और वापस आके मैं उस पर वॉइस वर्क करूँगी, ठीक है। तो पहले तो जनाब ये होता था कि पहले इंटरव्यू नहीं होता था यूके का। जो भी यूके में आ जाए तो इमिग्रेशन वाले उनसे सवाल जवाब नहीं करते थे, इतनी सख्ती नहीं होती थी। लेकिन जो जो टाइम गुजर रहा है तो ये इन चीज़ों में काफ़ी सख्ती आ गई है। तो इन पे कई स्टूडेंट को तो वो पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं, सवाल जवाब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो ही आप जो है वो आपका जहाज़ लैंड करता है, आप एयरपोर्ट में आते हो, ज़ाहिर की बात है नई चीज़ होती है, नई जगह होती है। तो सबसे मेन चीज़ जो होती है, आपने नर्वस नहीं होता है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। आपने कायम रहना है, ठीक है। जो सवाल आपके माइंड में है, जो आपने वीडियो देख रहे हो वो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है और अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि हमारे से कैसे कैसे सवाल आगे करेंगे। तो जनाब सबसे पहले तो आप हॉल में एंटर होंगे तो वहाँ पे दो किस्म की लाइन देखेंगे आप। एक तो ब्रिटिश लोगों की होती है जो यहाँ के रेजिडेंट होते हैं, जिनके पास रेड पासपोर्ट होता है, सॉरी ब्लू पासपोर्ट होता है। और दूसरी जो होते हैं जो दूसरे लोग बाहर से आ रहे हों, जैसे आप स्टूडेंट हो वहाँ से आ रहे हो या आगे पीछे के लोग जिनके पास मतलब यहाँ का रेजिडेंट पासपोर्ट नहीं होता है, वो जो है वो दूसरी लाइन में होते हैं। तो ज़ाहिर है आपने भी दूसरी लाइन में खड़ी होना है उनके साथ। तो जनाब इसके बाद वो जो है आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जो ही आपकी बारी आएगी तो वो आपसे पासपोर्ट मांगेंगे, ठीक है। फिर आपका नाम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। जो ही इसके बाद जनाब आप पूछेंगे कि आपकी रेजिडेंट कौन सी है, आपकी जगह कौन सी है, कहाँ पे आप रह रहे हो, घर में रह रहे हो, किसी के साथ रह रहे हो। जहाँ भी आपने बताना है, घर में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं या अपार्टमेंट में रह रहे हैं, वहाँ का वो आपसे एड्रेस पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर वो आपसे कोड नंबर पूछेंगे। फिर कहेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी का नाम पूछेंगे, वहाँ का एड्रेस पूछेंगे, उसका कोड नंबर पूछेंगे आपसे। तो ये सवाल हो जाते हैं जी जनाब आपसे। जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सवाल होते हैं, बेसिक सवाल जो वो उनसे पूछते हैं। और लेकिन कई जो स्टूडेंट होती हैं जो अपने बच्चों के साथ आती हैं उनको बड़े मसले हो जाते हैं, वो बच्चों के बारे में तफसील पूछना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे आके स्टूडेंट जो है वो नर्वस हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी रिलेटिव्स थे, 2-3 थे जिनको ये मसला हुआ। तो उन्होंने कहा कि बहन साहब आप जाके अलग बैठ जाए ना। तो वो जाके अलग बैठ जाते हैं। तो फिर सबसे एंड पे उनकी बारी आती है, 3 घंटों बाद 4 घंटों बाद उनकी बारी आती है। फिर वो उनसे जब वो ज़ाहिर सी बात है, आपने एक बात यहाँ पे मस्ट ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है तो उसको इंग्लिश और उसकी लिसनिंग जो है ना वो बहुत अच्छी ये होनी चाहिए। ब्लेंडर सारे ये ज़्यादा आटा नहीं, गूंदने ज़ाहिर वाली सी बात है, मशीन, जहाँ से जैसे गोरे हैं वहाँ की छोटी तो नहीं छोटी हो सकती, ब्लेंडर लेकिन सारे जो है पड़े ना हुए हैं। वो कुछ आपको समझ आनी चाहिए ताकि यहाँ के सवाल जवाब आप जो है ना वो अच्छे तरीके से उनका जवाब दे सकें। तो जनाब इसी तरह स्पाउस वीज़े का जो होता है, स्पाउस वीज़ा वो होता है जैसे एक जो है वो हस्बैंड यहाँ पे और बीवी ने पाकिस्तान से आना है, फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आ रही है, तो वो उनसे भी इमिग्रेशन वाले सवाल करते हैं। अगर उनके साथ बच्चे हों तो उनके बारे में भी डिटेल पूछते हैं वो। तो हर एक से पूछते हैं, ये नहीं कि किसी किसी से पूछते हैं, हर एक से पूछते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं, आपके हस्बैंड का नाम पूछते हैं, घर का एड्रेस पूछते हैं, कोड नंबर पूछते हैं। इसके अलावा ये पूछते हैं कि आपके हस्बैंड की जो जॉब है वो कौन सी है। तो इस तरह के बस 2-4 सवाल जो है ना वो स्पाउस वीज़ा वालों के लिए होते हैं, लेकिन इतने मुश्किल सवाल नहीं होते हैं। इसके बाद जनाब बारी आ जाती है जी कैरियर वीज़े के बारे में। जो भी इस कैटेगरी में लोग आ रहे हैं तो उनके लिए ये लाजमी है कि वो अपने साथ जो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, एक चीज़ ये चाहिए उनको, दूसरी जॉब ऑफर लेटर होता है, तीसरा बीआरपी कलेक्शन लेटर। ये तीनों चीज़ें वो आपसे मांगेंगे। पासपोर्ट तो ज़ाहिर हर एक से मांगते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपसे मांगेगी, तो ये 3 चीज़ें आपने रेडी रखनी है, ठीक है।
जो भी कैरियर वीज़े पे आ रहे हैं उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये चीज़ें आपने हर अपने साथ लाजमी रखनी है। और जो भी स्टूडेंट आ रहा है या स्पोर्ट्स वीज़े पे आ रहा है, कैरियर वीज़े के पे आ रहा है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं, छोटे बैग में रखने हैं। बेहतर है कि आप जो हैं वो क्रॉस बैग जो होता है ना वो आप पहन लें और उसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रख दें, ताकि आपके हाथ खुले, आपके हाथ में कोई भी चीज़ें हों तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सेव रहें, क्योंकि वो आपके पास होंगे, बैग में बंद होंगे। जो ही कोई पूछे तो आप वो उनसे निकाल के फिर उसी में बैग में जो है वो एहतियात से रख दें। तो ये बड़ी चीज़ होती है क्रॉस बैग की ना, ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपके हाथ खुले होते हैं, हैंड फ्री होते हो आप। तो जनाब ये तो थी जी मेरी डिटेल आज के लिए। तो मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत तेज़ तेज़ बोली हूँ ताकि ये शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बने आपके लिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन मिले। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।